भारत के पड़ोसी देशों में चीन का दबदबा पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन अब उसने ईरान पर भी डोरे डाल दिए हैं। एक संभावित समझौते के तहत वह ईरान में 400 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगा। अगले 25 साल के दौरान होने वाले इस इन्वेस्टमेंट से ईरान में क्या क्या नहीं होगा। सड़कें बनेंगी, रेलें डलेंगी, बंदरगाह खड़े होंगे, बैंकिंग और संचार को नए आयाम मिलेंगे, नए अस्पताल और स्कूल खुलेंगे, फौजी सहयोग बढ़ेगा। चीन ईरानी फौजियों को प्रशिक्षित करेगा, हथियार देगा, जासूसी सूचना का आदान प्रदान करेगा और आतंकवाद आदि से लड़ने में मदद करेगा। यह खबर निकली उस 18 पेज के दस्तावेज से जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। कोई आश्चर्य नहीं कि चीन को ईरान अपना सामरिक अड्डा बनाने के लिए भी कोई जगह दे दे। ऐसा हुआ तो चीन खाड़ी और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह ईरान को अपना अड्डा बनाकर अमेरिका पर आश्रित इजराइल और सऊदी अरब को सबक सिखाने की कोशिश करेगा। जाहिर है, ऐसा होने पर फिलिस्तीन, सीरिया और तुर्की के मामले भी गर्म होने लगेंगे। ईरान में बढ़ते चीनी प्रभाव का सीधा कुप्रभाव भारत पर पड़ेगा। हमने अफगानिस्तान में 200 किलोमीटर की जरंज दिलाराम सड़क इसलिए बनाई थी कि अफगान और मध्य एशियाई को बाजारों तक पहुंचने के लिए हम पाकिस्तान पर निर्भर न रहें। इस सड़क को ईरान और मध्य एशिया के राष्ट्रों से जोड़ने के लिए भारत और ईरान ने मिलकर 2 समझौते किए थे। एक तो चाबहार जाहिदान सड़क बनाने का और दूसरा चाबहार के बंदरगाह को तैयार करने का। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ये समझौते हुए थे। उसके बाद नितिन गडकरी ने तेहरान जाकर इन परियोजनाओं पर उत्साहपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन अभी तक ये अधर में ही लटकी हुई हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दुराग्रह है। ट्रंप रिचर्ड निक्सन की तरह मान के चल रहे हैं कि ईरान दुष्टता का अवतार है, वह परमाणु बम जरूर बना रहा है। इसलिए ट्रंप ने अमेरिका को 2015 के उस परमाणु समझौते से अलग कर लिया जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और 6 राष्ट्रों ने मिलकर ईरान का शांत किया था। 2 वर्ष की कड़ी जद्दोजहद के बाद इस समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंध उठा लिए गए थे और ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार कर ली थी। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए, बल्कि उन्होंने ईरान सरकार के साथ सहयोग करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। उसके तेल की बिक्री काफ़ी घट गई। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने ईरान से लेन देन के व्यवहार पर रोक लगा दी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने भारत द्वारा चलाई जा रही चाबहार और जाहिदान के बीच की सड़क परियोजनाओं पर प्रतिबंध से छूट दे दी थी, लेकिन वे चला ही नहीं जा सकी क्योंकि उनके कारण उपकरणों, यंत्रों और भागीदारों को ढूंढना मुश्किल हो गया था। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोपीय देशों के सहयोग से चलने वाली अन्य परियोजनाएं भी ठप होने लगी थी। ऐसी अवस्था में ईरान जैसे स्वाभिमानी देश को भी चीन की शरण में जाना पड़ा। 2016 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के साथ व्यापक सामरिक और आर्थिक सहयोग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ईरान ने पिछले 4 साल से उसे हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन अभी तो मरता क्या नहीं करता। शीघ्र ही ईरानी संसद इस समझौते पर मुहर लगाने वाली है। यदि चीन और ईरान का यह समझौता लागू हो गया तो पाकिस्तान और ईरान की घनिष्ठता बढ़ेगी। इन दोनों सुन्नी और शिया देशों में कई तरह के तनाव खिंचाव है। चीन धीरे धीरे उन्हें दूर करेगा और अपने राष्ट्र हितों को आगे बढ़ाएगा। उसकी सिल्क रूट की विशाल योजना को जबरदस्त उठान मिलेगा। इस समय ईरान यह भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चाबहार के बीच सीधा संबंध बन जाए। ग्वादर बंदरगाह पर चीन पूरी तरह से हावी है। चीन को ईरान बदर जस्क बंदरगाह भी दे सकता है, जो चाबहार के 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन चाहेगा कि ईरानी तेल तथा अन्य खदानों के उत्खनन का काम भी उसे मिले, ताकि वह अपनी तेल की 70% जरूरत को पूरा कर सके तथा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के 5 मुस्लिम राष्ट्रों के खदानों में दबे अकूत भंडारों का दोहन भी कर सके। इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए कम्युनिज्म में विश्वास रखने वाली चीनी नेता पाकिस्तान के इस्लामी तार का फायदा उठाने से नहीं चुकेंगे। हालांकि इस वक्त अफगानिस्तान में भारत के प्रति गहरी घनिष्ठता का भाव है और भारत ने वहाँ $3 बिलियन से भी अधिक खर्च किया है। लेकिन दशकों से चीन की नज़रें अफगानिस्तान की तांबे की खदानों और लोहे की पहाड़ों पर है। यदि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी चीन की दुकानें जम गई तो अफगानिस्तान उसकी पकड़ से बाहर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में साउथ एशिया, जो प्राचीन भारत ही है, उसमें भारत के बजाय चीन की तूती बोलने लगेगी। मध्य एशिया के 5 राष्ट्र असीम संपदा संपन्न हैं। वे कई दशकों तक सोवियत रूस का अंग बनकर रहे हैं। लेकिन यदि चीन की पकड़ उनमें बढ़ गई तो यह मान के चलिए कि जो चीन आज भारत से 5 गुना संपन्न है, उसे विश्व शक्ति बनते देर नहीं लगेगी। जो भी पिछले 15-20 सालों में दक्षिण एशिया के साथ चीन का व्यापार 23 गुना बढ़कर $5.57 बिलियन से $127.36 बिलियन का हो गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक वह सड़कें बना रहा है और श्रीलंका तथा मालदीव में भी उसके अपने कई ठिकाने बना लिए हैं। भारत चीन तनाव फिलहाल छट रहा है, लेकिन चीन ईरान सांठगांठ भारत को सतर्क होने का संकेत दे रही हैं।